वाला इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। तहसीन, अब शकील अहमद जो बात कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं वो फोटो खिंचवाने से भी बचते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं इस तरह से कहीं हिंदू वोटर उनसे ना खसक जाए। राहुल गांधी को वो डरपोक राजनेता कह रहे हैं हिंदुस्तान का, जो गांधी परिवार से इतने करीबी थे। आखिर ये किस तरह का बयान है, क्या आप रिएक्ट कर पाएंगे? अवल तो आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा करते अधिकतर मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक विनम्रता से एक सवाल पूछता हूँ, और आपसे मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप हिंदू हैं। ये छोड़ दीजिए आप किसी पार्टी के मतदाता है, क्या अगर कोई भी पार्टी के अध्यक्ष या बड़े लीडर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय विपक्ष के नेता, अगर वो किसी मुसलमान से फोटो खिंचाए, आपको कोई फर्क पड़ता है? ये मुल्क इसलिए सेक्युलर क्योंकि हिंदू यहाँ पर है। अब जो जनाब का आपने पॉडकास्ट किया, वो क्या सोचकर आए, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे, इसका कोई ये नहीं। अब ये इस तरह की बातों को कौन गंभीरता से लेगा? दूसरी चीज नहीं, एक बात तहसीन जो वो कह रहे हैं ये भी काबिले गौर है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मजबूत कांग्रेस चाहिए, और इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मजबूत कांग्रेस ही नहीं चाहिए उन्हें। ये बात उस ओर इशारा करती है जिस बात को लेकर के कई सीनियर कांग्रेसी नेता ऐसे संकेत पहले भी दे चुके हैं। ओके, इस बात से अगर मैं इत्तेफाक भी करूं, और कई बार मैं कांग्रेस को खुद स्वयं मैंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जिस नेता का आपने पॉडकास्ट किया, जिस नेता का पॉडकास्ट है, ये कौन से मजबूत नेता है? मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, देखो मैं जो हूं, जो चीज जैसी है वैसी कहता हूं। ये मास लीडर है, ये है मास लीडर। इनको मंत्री बनाया गया था ना? हाँ, वो कांग्रेस में जब कांग्रेस का अच्छा वक्त रहता है सभी को मंत्री बनाते। कांग्रेस के जैसे आप बीजेपी का अच्छा वक्त आता है, बीजेपी के टिकट पे कोई भी जीत जाता, किसी को बनाते थे, बना दिया था। ये मास लीडर, ये हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए शकील भाई ख्याल अच्छा है। अब मैं एक चीज कहता हूँ, 2012 में जनाब उत्तर प्रदेश में थे, मैं उत्तर प्रदेश में था दिग्विजय सिंह के साथ, ये थे। इनने कितनी कैंपेन की, क्या किया। ऑनेस्टली देखिए, कांग्रेस में बहुत कमी है, उन कमियों पर बात करनी चाहिए। नहीं, ये बात तो काबिले तारीफ है कि जब आप अपनी बात रख रहे हैं तो कह रहे हैं कि वाकई कांग्रेस में भी कई तरह की खामियां और कमजोरियां हो सकती है। संगीत रागी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ गए हैं। जी, एक लाइन अगर दे दे मुझे, एक लाइन, फिर संगीत जी के बाद प्रोफेसर साहब एक लाइन आपसे इजाजत लेकर, एक ही लाइन। जी प्रसाद जी, देखिए, कांग्रेस का इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है, बहुत चीजें जिसपे वो इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये जनाब जिनका आपने पॉडकास्ट किया, ये अगर अपने आप को मास लीडर मानते तो साहब मैं सुपरमैन हूं। अगर ये मास लीडर है तो मैं सुपरमैन हूं, और चांसेस है कि मैं सुपरमैन हो सकता हूं। संगीत रागी साहब अब सीधे एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया उन्होंने, और जो बात तहसीन कह रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं कि राहुल गांधी ही हाथ में सारी कमान रखते हैं। अध्यक्ष महोदय जो हैं वो नाम के अध्यक्ष हैं। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं शकील अहमद की ओर से, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आरोप नहीं है, इसको आरोप नहीं कहिए आप। ये एक प्रशांत जी, ये सच्चाई है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, तहसीन पूनावाला भी जानते हैं, लेकिन वो कैमरे पर नहीं बोल सकते हैं। देश के पूरे लोग ये जानते हैं कि जो है वो मनमोहन सिंह बैरम खां वाली भूमिका में थे उनके लिए। ये और बात है, यदि 2014 में कांग्रेस पार्टी जीतती तो शायद बैरम खां की विदाई हो गई होती, और जो है वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार हुए होते। बिल्ली के भाग से छींका नहीं फूटा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये किसकी कांग्रेस है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस आई है, ये इंदिरा जी की कांग्रेस है, परिवार का कांग्रेस है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने आजादी दिलाई थी वो कब का विसर्जित हो चुका था। ये इंदिरा गांधी की नेशनल कांग्रेस है। गांधी परिवार के अतिरिक्त यहाँ पर कोई उसका महाराजा नहीं हो सकता है। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं ये उसी ओर क्या इशारा करने वाला? तहसीन, ये जो बात कही जा रही है, अब संगीत रागी जो कह रहे हैं कि गांधी परिवार की ओर से ही कोई ना कोई वहां कमान संभालेगा, और इसीलिए भी इस तरह का मौका मिल जाता है जिस तरह से अभी शकील अहमद बोलकर गए। प्रशांत जी 10 सेकंड और प्रशांत जी लीजिए, प्रोफेसर साहब मैंने आपसे लिया था। जी संगीत रागी। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। परिवारवादी पार्टी और पार्टी का पॉलिटिक्स में, परिवार का पॉलिटिक्स में होना, दोनों के बीच में अंतर करना चाहिए। बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारों की पार्टियां, परिवारों के लोग हैं जो पार्टी में शामिल हैं।
ठीक। लेकिन राजनाथ जी या कोई पार्टी का नेता ये नहीं कर सकता कि हम जो कह रहे हैं वही होगा। नहीं, ठीक बात है। यहाँ ये परिवारवादी पार्टी का मतलब है कि परिवार जो कहेगा वही होगा। खड़गे जी ने स्वयं कहा कि हाई कमांड तय करेगा कर्नाटक का मामला। इसका मतलब कि हाई कमांड कौन है भाई? राहुल गांधी है। दूसरी बात, दोनों स्थितियों में मैं कई बार बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है सेंट्रल लीडरशिप बहुत सारी चीजें तय करती होंगी, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप उस आधार पर वहां पर बना हुआ है क्योंकि उसने परफॉर्म किया है। बिल्कुल। अमित शाह जी, यहाँ राहुल गांधी फेल 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 फेल। और ये संगीत रागी जो आप बात कह रहे हैं, दरअसल ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है, ये जो बात आप कह रहे हैं ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आप तो ठीक है कि टिप्पणी करते हैं कांग्रेस की गतिविधि पर, लेकिन अगर शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहने वाले जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या रिएक्ट करेगी? लेकिन उससे पहले जो दर्शक इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं उन्हें सुनाते हैं। शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, केंद्रीय मंत्री, राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर हिंदी में बोल दीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि हिंदी का शब्द है डरपोक। अब मुझको डरपोक बोलने में ख़राब लग रहा है, जो बात सच्चाई है, इसलिए मैं अंग्रेज़ी बचाती है कुछ इज्जत, तो मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हो जाएगा। तो आप पूछेगा कि भाई कांग्रेस चलेगी कैसे? कांग्रेस नेता उदित राज भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। उदित राज साहब, आप सुन रहे होंगे, ये तो केंद्रीय मंत्री थे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस मजबूत चाहिए, लेकिन मजबूत कांग्रेस ही नहीं चाहिए। देखिए, मैंने बात को सुना है जी, और शकील जी बहुत ही सीनियर नेता हैं और वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी कावर्ड है और इनसिक्योर है, कह रहे हैं इनसिक्योर है, और उसका जो तर्जुमा वो नहीं कर पा रहे हैं। तर्जुमा कर रहे हैं डरपोक, जबकि उसका तर्जुमा होता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये उसका अनुवाद होता है। एक बात। दूसरी बात है कि वो लम्हे नहीं भूल जाना चाहिए जब कांग्रेस ने ही उनको मंत्री बनाया था। और तीसरी बात कि कांग्रेस के अंदर थोड़ा बहुत तो होता रहता है खटपट, आते और जाते रहते हैं लोग, और जो एक नरेटिव बिल्डअप किया है नरेंद्र मोदी जी से लेकर सब तक के सारी पावर गांधी परिवार में है,